काम पर पूरा फोकस करना उचित रहेगा। साथ ही साथ लोगों के साथ बात व्यवहार करते समय विनम्रता बनाए रखनी होगी। मुंहफट बनने की कोशिश न करें, अन्यथा बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। कूटनीति से काम न लें और कामकाज में खूब सावधानी बरतें। आपको अपने रिश्ते नातों का भी खूब ख्याल रखना होगा। घर परिवार की कोई उलझन सुलझाते समय या फिर अपनी बात रखते समय इस बात का ख्याल रखें कि किसी की कोई मर्यादा भंग न हो और न ही किसी की भावना को ठोस पहुंचे। हालांकि इस सप्ताह आपको स्वजनों से कम ही सहयोग और समर्थन मिल पाएगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको किसी व्यक्ति विशेष को लेकर तनाव बना रहेगा। इस दौरान आप किसी अनजान खतरे को लेकर भी भयभीत रह सकते हैं। कोई कचहरी के मामले को लेकर अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं, अन्यथा बनती बात बिगड़ सकती है। जीवन साथी की सेहत और अनावश्यक चीज़ों पर खर्च होने वाले रुपयों को लेकर थोड़ा मन चिंतित रह सकता है। इस सब के लिए एक उपाय अकाट है। प्रतिदिन लाल रंग के आसन पर बैठकर श्री यंत्र की पूजा तथा श्री सूत जी का पाठ करें। इससे आपको जरूर लाभ होगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत किसी शुभ समाचार के साथ होगी। करियर कारोबार की दिशा में किया गया प्रयास सफल होगा। कार्य क्षेत्र में आपको मनोकूल वातावरण मिलेगा। सीनियर और जूनियर आपको पूरा सपोर्ट करते नजर आएंगे। यदि आप लंबे समय से रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं तो यह समय आपके लिए आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाला हो सकता है। सप्ताह के मध्य में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिसकी मदद से आपको आर्थिक लाभ होने के योग बनेंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह मनचाही सफलता और लाभ दिलाने वाला साबित होगा। आप कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी डील कर सकते हैं, जिससे बाजार में आपकी धाक बढ़ेगी। सप्ताह के मध्य में किसी धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम में सहभागिता का अवसर प्राप्त होगा। अचानक से लंबी या छोटी दूरी की तीर्थ यात्रा का भी प्रोग्राम बन सकता है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जो छात्रों को कोई शुभ सूचना मिल सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अपने लव पार्टनर अथवा जीवन साथी के साथ सुखद समय बिताएंगे। यदि आप सिंगल हैं तो आपकी फिलहाल हुई मित्रता प्रेम संबंध में बदल सकती है। सेहत सामान्य रहेगी। उपाय के बारे में बात करें तो प्रतिदिन पारद शिवलिंग की पूजा करें एवं शिव महिम स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपको जरूर लाभ होगा। मिथुन राशि के जातकों के करियर कारोबार के लिए यह सप्ताह अत्यंत शुभ है, लेकिन रिश्ते नाते की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है, क्योंकि जिस समय आपको अपनों की जरूरत होगी वे काम नहीं आएंगे। यदि आप अपने नौकरी में बदलाव की सोच रख रहे हैं तो आपको कहीं से अच्छा ऑफर मिल सकता है। इस सप्ताह भले ही आपको अपने सीनियर या जूनियर से मनचाहा सपोर्ट ना मिल रहा हो, लेकिन आप अपने दम पर कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएंगे। इस सप्ताह आपको न सिर्फ अपने पराये लोगों की पहचान होगी, बल्कि आपको जीवन में बड़ी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। सबसे अहम बात यह है कि आप अपने भीतर छिपी हुई ऊर्जा और काबिलियत को पहचान कर उसका सदुपयोग करना अच्छी तरह से सीख जाएंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको किसी भी चीज़ का निर्णय भावनाओं में बहकर लेने से बचना होगा, अन्यथा फायदे की जगह आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। जीवन के किसी भी चुनौती भरे समय में भले ही तमाम लोग आपका साथ छोड़ दें, लेकिन लव पार्टनर या फिर आपका जीवन साथी आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको पूरी तरह सपोर्ट करेगा। सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक स्थल पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। तमाम कठिनाइयों से बचने के लिए प्रतिदिन गणपति को दूर्वा चढ़ाकर पूजा तथा श्री गणेश चालीसा का पाठ करें, जरूर लाभ होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य के लिए है। इस सप्ताह आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे और आपको खासा लाभ भी होगा, लेकिन ध्यान रहे कि जोश में आकर होश न खोएं, अन्यथा लाभ का प्रतिशत कम हो सकता है। इस सप्ताह आप अपने काम में खूब मन लगाकर जुटें और आपको उसका रिजल्ट भी मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन इसके साथ आपको अपनी दिनचर्या और सेहत का भी ख्याल रखना होगा, अन्यथा शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा भी झेलनी पड़ सकती है। ऐसी परेशानियों से बचने के लिए अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन करके चलें। यदि आप अपने कारोबार का विस्तार करने की सोच रहे हैं
तो इस सप्ताह आपका यह ख्वाब पूरा होता नजर आएगा। इस संबंध में की गई यात्रा सुखद एवं मनचाहा लाभ देने वाली साबित होगी। भूमि भवन के क्रय विक्रय की कामना पूरी होगी और उसमें खासा लाभ भी प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ों में बड़ी धन राशि खर्च करने वाले हैं। किसी प्रिय चीज़ की प्राप्ति अथवा घर के किसी व्यक्ति की बड़ी सफलता से मन प्रसन्न होगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी के पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। आपके लिए उपाय है कि प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं एवं शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी काम में लापरवाही बरतने से बचना चाहिए। यदि आप नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं तो कार्य क्षेत्र में दूसरों के भरोसे अपना काम छोड़ने की भूल कभी न करें और अपने विरोधियों से सावधान रहें। इस दौरान आप अपनी जिम्मेदारी पर खड़े रहें और अपने ही कंधे पर लें। जितनी आप बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा सकेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। यदि आप विदेश में अपना करियर या कारोबार बनाने की सोच रहे हैं तो आपको इस दिशा में मनवांछित सफलता पाने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह मौसमी बीमारी या फिर किसी पुरानी बीमारी के उभरने के कारण स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। आपको अपने खान पान और जीवन शैली दोनों सही रखने की आवश्यकता होगी। सप्ताह के मध्य में किसी पुराने मित्र या किसी प्रिय व्यक्ति से अचानक मुलाकात हो सकती है। इस दौरान मित्रों और स्वजनों के साथ हंसी खुशी समय बिताने का अवसर मिलेंगे। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको कारोबार के सिलसिले में छोटी या लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा थकान भरी और उम्मीद से थोड़ा कम लाभ दिलाने वाली साबित होगी। प्रेम संबंध में कुछ एक अड़चनें आ सकती हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है, जिसके कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इसके लिए आपका उपाय है प्रतिदिन भगवान विष्णु की पीले पुष्प और पीला चंदन अर्पित करके नारायण कवच का पाठ करके उनको प्रसन्न करें। भगवान विष्णु आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी करेंगे। कन्या राशि के जातकों को अपने प्रोफेशनल लाइफ और निजी जिंदगी में किसी तरह की लापरवाही करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपकी एक छोटी सी भूल जी का जंजाल बन सकती है। इस सप्ताह आपको अपने प्रियजनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचना चाहिए, अन्यथा वर्षों से बने बनाए संबंध में दरार आ सकती है या फिर वो टूट सकते हैं। इस सप्ताह आपकी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर रहेगी कि आप स्वयं को दूसरे के सामने खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं या फिर आप अपने काम को कितने बेहतर तरीके से करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके सोचे हुए हर काम समय पर मनचाहे तरीके से पूरे हों तो अकेले चलने की बजाय सभी का सहयोग और समर्थन लेते हुए आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके संबंध मजबूत बने रहें तो आपको दूसरों को किए वादे और किसी भी कीमत पर पूरा करना होगा। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार कर रहे हैं तो आंख मूंद कर दूसरों पर भरोसा करने से बचें, अन्यथा बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। प्रेम संबंध को बेहतर बनाने के लिए अपने लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी न करें। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए अपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय जरूर निकालें। आपके लिए उपाय है कि प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा करें तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, अत्यंत लाभ होगा। तुला राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह जीवन में किसी भी प्रकार का शॉर्टकट लेने से बचना होगा, अन्यथा तमाम तरह की परेशानियों से बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस सप्ताह किसी दूसरे के झमेले में न फंसें और ना ही कोई नियम कानून तोड़ें। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो अपने कागज संबंधी काम पूरे रखें तथा धन का लेन देन करते समय पूरी सावधानी बरतें। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह भूमि भवन से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में कुछ एक अड़चनें आ सकती हैं। तुला राशि के जातकों को स्वजनों के साथ संबंध बेहतर बनाए रखने के लिए कुछ एक जगह अपनी खुददारी से समझौता करना पड़ सकता है। किसी बड़ी मुश्किल से निकलने में बड़े बुजुर्गों की सलाह कारगर साबित होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपने काम और घर परिवार के बीच तालमेल बिठाने में कुछ एक दिक्कतें आ सकती हैं। इस दौरान काम काज की अधिकता के साथ साथ आपको सेहत में भी
कुछ परेशानी हो सकती है। आपकी मुश्किल का सबब सेहत भी बन सकता है। तुला राशि की लव स्टोरी में इस तरह के तमाम झमेले आ सकते हैं, जैसे कोई बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी के कारण आपका मन परेशान रहेगा। कठिन समय में जीवन साथी आपके साथ परछाई की तरह बना रहेगा। आपके लिए उपाय है कि प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा करें और उनका चालीसा पढ़ें, जरूर लाभ होगा। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत में सुख सुविधा से जुड़ा सामान खरीदने या फिर घर की मरम्मत आदि के लिए जेब से ज़्यादा धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है, जिसके चलते उनका बजट थोड़ा सा गड़बड़ाएगा। सप्ताह के शुरुआत में नौकरी पेशा लोगों का अपना सीनियर जूनियर के साथ वाद विवाद भी हो सकता है। इससे बचने के लिए आप लोगों की छोटी मोटी बातों को तूल न दें। व्यवसाय से जुड़े लोगों को काम धंधे में थोड़ा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो आपके भागीदार के साथ किसी प्रकार के विवाद से बचने के लिए धन संबंधी सभी मसलों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ें। यदि आप किसी संस्था में उच्च पद या फिर नौकरी में बदलाव की चाह रखते हैं तो आपको आपके लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। नौकरी पेशा महिलाओं को इस दौरान कार्य क्षेत्र और घर परिवार के बीच तालमेल बिठाने में दिक्कतें आ सकती हैं। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को कठिन परिश्रम से ही मनचाहा परिणाम प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर में किसी बुजुर्ग की खराब सेहत आपकी चिंता का विषय बनेगी। प्रेम संबंध के लिए यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ रिश्ते बेहतर बनेंगे। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय बना रहेगा। आपके लिए उपाय है कि प्रतिदिन हनुमत उपासना तथा हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें, बेहतर परिणाम आएंगे। धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह धनु राशि के जातकों को महसूस होगा कि उन्हें उनके परिणाम के अनुरूप कम फल की प्राप्ति हो रही है। कार्य क्षेत्र में भी कामकाज को लेकर सीनियर और जूनियर के साथ तनाव बना रहेगा। समय के प्रतिकूल रहने के कारण आपको छोटे से छोटे काम को निपटाने में भी ज़्यादा समय लग सकता है, फिर ज़रूरत से ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपको अपनी नौकरी व्यवसाय के साथ किसी निजी जीवन की समस्याओं को सुलझाने में थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह के मध्य में संतान से जुड़ी कोई बड़ी परेशानी आपकी चिंता का विषय बनेगी। भूमि भवन से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इस दौरान यदि आपके एक कदम पीछे करने पर 2 कदम आगे जाने की गुंजाइश नज़र आए तो आपको ऐसा करने में थोड़ा भी गुरेज नहीं करना चाहिए। अपने शुभ चिंतकों और वरिष्ठ लोगों की सलाह को नज़रअंदाज करने की भूल बिल्कुल न करें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। इस सप्ताह व्यस्तता के चलते अपनी लाइफ के लिए समय न निकाल पाने के कारण मन बेचैन रहेगा। खान पान का ख्याल रखें, अन्यथा पेट संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। आपके लिए उपाय है कि प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में सुंदर कांड का पाठ जरूर करें। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में काम काज के सिलसिले में दूरी तय करनी पड़ सकती है। ये दूरी छोटी या बड़ी भी हो सकती है। यात्रा थकान भरी और अपेक्षा से कम सफलता और लाभ देने वाली रहेगी, जिसके चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह अपने कार्यक्षेत्र में अपने विचार किसी दूसरे पर लादने या किसी के साथ लूज टॉक करने से बचना चाहिए, अन्यथा बेवजह बात का बतंगड़ बढ़ सकता है। किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए आपको अपने काम से काम रखना उचित रहेगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो किसी के बहकावे में आकर या फिर अधिक मुनाफे के चक्कर में जोखिम भरी योजना में पैसा न लगाएं। सप्ताह के मध्य में आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उनकी सभी चालों को नाकाम करेंगे। इस दौरान आपको किसी व्यक्ति विशेष की मदद से कोई नई कला सीखने या फिर नया काम करने का अवसर मिल सकता है। इस दौरान सत्ता सरकार के लोगों के साथ आपकी नज़दीकियां बढ़ेंगी। प्रेम संबंध में लव पार्टनर के साथ आपके रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। आपके लिए उपाय है कि प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा एवं उनकी चालीसा का पाठ करें, जरूर लाभ होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अपनी सेहत और संबंध और धन तीनों का खूब ख्याल रखने की जरूरत पड़ेगी। आपकी एक छोटी सी लापरवाही इन तीनों के प्रभावित होने का कारण बन सकती है। ऐसे में अपनी दिनचर्या, ऊर्जा, धन का प्रबंधन तथा अपने
के साथ व्यवहार को सही रखने की ज़रूरत होगी। सप्ताह की शुरुआत में आपके सोचे हुए काम समय पर पूरा नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण आपका मन थोड़ा सा निराश रहेगा। इस दौरान किसी व्यक्ति विशेष से धोखा मिलने के कारण भी आप दुखी रह सकते हैं। यदि आपके अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं तो आपको अनुकूल समय का इंतजार करना चाहिए, अन्यथा बनती बात बिगड़ जाएगी। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, अन्यथा चोट चपेट लगने की आशंका है। इस सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, ऐसे में उनसे सचेत रहें। इस दौरान व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। बदलते मौसम में अपने खान पान का ध्यान रखें और सेहत संबंधी किसी भी दिक्कत की अनदेखी न करें, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। आपके लिए उपाय है कि प्रतिदिन हनुमत उपासना करें तथा बजरंग बाण का नियमित पाठ करें, जरूर लाभ होगा। और आखिरी में मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अपने अभिमान और आलस पर काबू पाने और उन्हें अपेक्षा से अधिक लाभ और सफलता प्राप्त करने के हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह अपने कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का खूब सहयोग और समर्थन हासिल होगा। आप अपने मित्रों की मदद से अपने काम को बेहतर तरीके से करेंगे और नए लक्ष्यों को निर्धारित करेंगे। इस दौरान आप सुख सुविधा से जुड़ी कोई बड़ी चीज़ का क्रय कर सकते हैं, जिसके आने से घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। भूमि भवन के क्रय विक्रय का सपना भी सच हो सकता है। सत्ता सरकार से जुड़ा कोई अटका काम पूरा हो सकता है। सप्ताह के मध्य परिवार के किसी सदस्य की बड़ी उपलब्धि से आपका मान सम्मान बनेगा। इस दौरान अविवाहित व्यक्ति का विवाह तय हो सकता है। समाज सेवा से जुड़े लोगों का किसी विशेष पुरस्कार से सम्मान होगा। प्रेम प्रसंग में इस राशि के जातकों को बहुत संभल कर कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, अन्यथा बनी बात बिगड़ सकती है। अपने प्रेम संबंध का कहीं पर भी प्रदर्शन करने से आपको बचना होगा, नहीं तो बेवजह बदनामी और परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। आपके लिए उपाय है कि प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु को केसर का तिलक लगाकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, बेहतर लाभ होगा।